Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great, well, and all of you are wealthy. So today's my topic is early administrative division of Central Asia. Before starting my topic, I just like to thank एक मिनट प्लीज। आई जस्ट लाइक टू थैंक सर फैसल जावेद जिनकी रहनुमाई में हम लोग ये तमाम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सो लेट्स जंप टू आवर टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रशियन गवर्नमेंट इन सेंट्रल एशिया। बेसिकली जब रशियन गवर्नमेंट का सेंट्रल एशिया के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था तो फिर उनको बहुत ज्यादा हर्डल्स और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, जिसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज कि सेंट्रल एशिया के अंदर कोई भी अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था और कोई भी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। यानी कि कोई टैक्स लेने देने का कोई आप लोग कह सकते हो कि कोई ट्रेडिशन नहीं था या फिर कोई रिवाज नहीं था, या फिर आप लोग इसको कह सकते हो कि कोई लोगों के सोच में भी नहीं था कि हम लोग को टैक्स पे करना चाहिए, कि हम लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हम उसका टैक्स भी दें। दूसरी यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये थी, जो सेंट्रल एशिया के रूलर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने ये वाली चीज उन्होंने जो है रशिया की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आई थी, या फिर उन्होंने उन्होंने कभी भी, वो लोग रशिया के दबाव में नहीं रहे, उन्होंने कभी भी इस वाली चीज को कंसिडर ही नहीं करा। वो लोग खुद मुख्तार होने के लिए, ठीक है, वो लोग अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी मजीद पावर को बढ़ाने के लिए दूसरी पावर्स की तरफ गए। उन्होंने दूसरी पावर्स की सपोर्ट ली, जिसके अंदर हमारे पास ब्रिटिश, चाइनीज, टर्किश, पर्शियन वगैरह थे। उसके बाद यहाँ पे उनको एक और प्रॉब्लम थी, और वो ये थी, द लोकल पॉपुलेशन। जो लोकल पॉपुलेशन थी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी जब भी कोई न्यू पॉपुलेशन या फिर कोई नए लोग वहां पे आके बसते थे। एक प्रॉब्लम। और उसके बाद यहाँ यहीं पे एक और मसला ये था कि जो रिलीजियस स्कॉलर थे, ठीक है, वो रिलीजियस स्कॉलर जो हैं एंटी रशियन, ठीक है, यानी कि अपने उनके जो भी मानने वाले थे, ठीक है, उनके जो भी पैरोकार थे, वो उनको ये वाली चीज फीड किया करते थे कि रशिया का इम्पैक्ट अच्छा नहीं होने वाला हमारे ऊपर, तो वो लोग आसान अल्फाजों में रशिया के खिलाफ बात किया करते थे। उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कोई कानून नहीं था, कोई सही से कुछ भी रन नहीं हो रहा था, बस जो लीडर जिस तरीके से चला रहे थे वो चलता जा रहा था। उसके अलावा जो हमारे पास सेंट पीटरबर्ग थी, सेंट पीटरबर्ग एक छोटी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, और वो छोटी सी आर्मी एक बड़े खित्ते के अंदर फैली हुई थी। तो उस आर्मी के बस में ये वाली चीज नहीं थी कि वो एक बड़े खित्ते को एक छोटी सी आर्मी संभाल सके। आगे जम करते हैं हम लोग। अच्छा, ये कुछ मीनिंग्स थी जो कि हम डिस्कस कर लें पहले। हमारे पास एक वर्ड आया था, और वो पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पे था अटोनमी। अटोनमी का बेसिकली मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कि सेंट्रल एशिया के जो लीडर्स और रूलर थे वो सेल्फ गवर्नर बनना चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि वो लोग खुद मुख्तार हो सकें। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आया था हमारे पास, हॉस्टाइल, ठीक है, लार्जली हॉस्टाइल टू द न्यू कमर। हॉस्टाइल का बेसिकली मतलब होता है शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, यानी कि वो लोग जो कि एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, या फिर जो लोग फौज के खिलाफ होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आया था, सॉरी, अंडरमाइंड। अंडरमाइंड का मतलब होता है यहाँ पे, अच्छा, अंडरमाइंड हमारे पास आया था यहाँ पर ये रहा, the absence of law and order in the region of nearly centuries undermined economic अच्छा, इसका मतलब इस वाले लैंड का मतलब यहाँ पर ये था कि एक सदी से यहाँ पर कोई कानून कुछ रन नहीं हो रहा था, तो लोगों के लिए ये वाली चीजें एक्सेप्ट करना मुश्किल था। और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेड और इकोनॉमी के हालात थे वो भी काफी खराब थे, इन तमाम चीजों की वजह से। अंडरमाइंड का मतलब है इरोड द बेस और फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि जो भी बेस और फाउंडेशन थी वहां पे वो बहुत ज्यादा खराब थी, इकोनॉमी इकोनॉमी की और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज की। अब हम लोग जंप करते हैं टर्किस्तान गवर्नर जनरलशिप। अच्छा, द टर्किस्तान गवर्नर जनरलशिप वॉज एस्टेब्लिश इन 1867। ये 1867 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। इट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज दैट इज नाउ, ठीक है, इसके अंदर जो जो टेरिटरीज पहले इंक्लूड थी वो अब किस नाम से जानी जाती हैं? वो जानी जाती हैं, एक हमारे पास किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग द टेरिटरीज ऑफ बुकरा एमिरेट्स एंड कीवा खनात। अच्छा, एक्सक्लूडिंग का शायद मैंने आगे मीनिंग डिस्क्राइब किया हो, हाँ किए हुए हैं हम लोग, वो मीनिंग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था इसका नाम था हमारे पास कॉन्स्टेंटीन वॉन काउफमैन, ठीक है, सुपरवाइज द एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंड, ठीक है।
जितने भी न्यू लैंड थे उन तमाम न्यू लैंड की एक्विजिशन ये संभालता था। द एबॉलिशमेंट ऑफ द कुखान खनत एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेलिमिनेशन ऑफ तुर्किस्तान इनटू ऑब्सोलीट, अच्छा सॉरी ऑब्लास्ट लिखा हुआ है वो। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बाद में तमाम चीजें एंड हुई थी, ठीक है, जो उसने पूरी गवर्नर जनरलशिप बनी थी वो बाद में जाके किस तरीके से अबॉलिश हो गई थी, या फिर आप लोग उसको अबॉलिश की जगह आप लोग यूज कर सकते हो डिकम्पोज हो गई थी, या फिर खत्म हो गई थी आसान अल्फाजों के अंदर। तो अब इसके जो कुछ वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लें ताकि ये वाली चीज हमारे मजीद समझ में आ सके। अबॉलिश्ड का मतलब होता है खत्म कर दिया गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया, डिमोलिश हो गया। ओके। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है, वर्ड था ऑब्लास्ट। ऑब्लास्ट का मतलब होता है एन ऑब्लास्ट इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर ये तमाम आप लोगों को कंट्रीज के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर आप लोग कह लो इन स्टेट्स के नाम दिख रहे हैं, जिस तरीके से जो इनके साथ हुआ, ठीक है, वही। एज वेल एज द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड द किंगडम ऑफ द युगोस्लाविया। ओके, तो ये ओब्लास्ट जो है एक तरीके का हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तुर्किस्तान इनटू ओब्लास्ट प्रोविंसेस। ओके। उसके बाद एक वर्ड था हमारे पास एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का यहाँ पे मतलब था को छोड़कर। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ दिस दिस एंड दिस। एक्सक्लूडिंग यानी कि इनके अलावा, किन दो के अलावा, हुकरा एमिरेट के और खीवा खनात के अलावा बात हुई थी वो। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोकान खनाखात, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पीस ट्रीटी कोकान खनाखात रिटेन इट्स सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस। अच्छा, एक पीस ट्रीटी हुई थी जिसके तहत जो है उसने अपना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वापस हासिल किया। उसके पास अब कंट्रोल था कि वो फर्टाइल लैंड्स कहाँ के, फरगोना वैली के फर्टाइल लैंड्स के ऊपर जाके वो अपनी खेती बाड़ी वगैरह जो भी चाहे वो कर सकता है। हाउ एवर न्यूमीरियस रियॉर्ड्स, अच्छा यहाँ पे रियॉर्ड्स का शायद मैंने मीनिंग डिस्क्राइब ना किया हो, हाँ नहीं किया हुआ। यहाँ पे रियॉर्ड्स का मतलब होता है फितना करने वाले लोग, फसादात करने वाले लोग, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। डेट वर ऑफ्टन एन एंटी रशियन करेक्टर, वो एंटी रशिया के करेक्टर की तरफ ज्यादा काम किया करते थे कि हम लोग रशिया के खिलाफ हैं। एंड एंड द इनएबिलिटी ऑफ द लास्ट खान को कान, अच्छा, और जो हमारे पास लास्ट खान था ना, वो ये वाली चीज बैलेंस करने में कामयाब नहीं हुआ था, कि वो अपनी अपनी जो भी कुखान खनात का जो बैलेंस था, कि वो एंटी रशियंस को या फिर नॉर्मल जो पीपल से जो फसादात नहीं करते थे उनका बैलेंस रख सके, उसमें नाकामयाब हुआ था। और इसका नतीजा ये निकला कि फरवरी 1867 में खनात जो है वो एबॉलिश हो गया, ठीक है। इट्स टेरिटरी वाज डिवाइडेड बिटवीन द सेवरल ओब्लास्ट, अच्छा ओब्लास्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ओके। पाकिस्तान गवर्नर जनरलशिप, इसके अंदर ये तमाम चीजें आगे जाके ओब्लास्ट हो गया इनके साथ भी, यानी कि ये उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर डिवाइड हो गई। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन। रशियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, इतने सारे इश्यूज फेस करे, उसके अलावा इनको यहाँ पे अचीवमेंट्स क्या हुई, इन्होंने यहाँ पे काम क्या क्या करा, इनकी वजह से क्या क्या फायदा हुआ। सबसे पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, इन्होंने एक बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया यहाँ पे। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांस कैस्पियन रेलवे in 1888 and the Orenburg ताशकेंट लाइन इन 1905, ठीक है। अच्छा, ये जो रेलवे था और ये जो लाइन थी ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई थी, इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ट्रेड रूट के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके। बाय 1917 अ नंबर ऑफ स्मॉल माइंस, छोटी छोटी इन्होंने माइंस खोली जिसके अंदर लेड की, कॉपर की, कोल वगैरह की माइंस इन्होंने ओपन करी, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला और इस खत्ते के अंदर थोड़ा सा अमन आया, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी आया और हालात थोड़े बेहतर होने लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि मैं आप तक कुछ नॉलेज पहुंचाने में कामयाब रहा। अल्लाह हाफिज।